बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काफ़ी अरसे से लड़के कह रहे थे कि मैकेनिकल टेस्ट के ऊपर भी बात हो, तो मैकेनिकल में देयर यू विल गेट 50 क्वेश्चंस एंड 15 मिनट्स में करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये पहला सवाल है। आई विल नॉट रीड आउट द क्वेश्चन इन इंग्लिश, यू कैन रीड इट योर सेल्फ। I will do it in Urdu because our understanding of Urdu is better. तो ये पहला सवाल है कि ये दो पेंडुलम है, एक ए और बी है। कहता है इसमें से फास्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली छोटा वाला। बाकी ये एक घंटी है, उसके साथ दो लिवर डंडे से बंधे हुए हैं। तो वो कहता है कि किसको उठाने में आसानी होगी। ऑब्वियसली जिसका डंडा बड़ा है उसको उठाने में आसानी होगी। तो कहता है कि ये एक तराजू है, इस पे 1 किलो लोहा है और एक जगह पे 1 किलो रुई है। तो बताएं हैवियर कौन होगा। तो इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जब आप करेंगे तो वो कहेंगे यू हैव गॉट 3 ऑप्शंस, ए बी जो गिवन है। अगर दोनों नहीं है तो फिर आप सी पे क्लिक कर दें। तो ये दोनों बराबर हैं तो सी होगा। इन विच ऑफ द 2 वायर्स द फ्लो ऑफ करंट हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, एक रेजिस्टिविटी होती है और एक रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस हमेशा जितनी कोई मोटी तार होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा बड़ा करंट आप पास कर सकते हो। तो आंसर इज़ बी। विद विच सिस्टम ऑफ पुली इट इज़ ईजियर टू कैरी द वेट। अब ये हमेशा याद रखें, पुली जो है ना वो काम को आसान करती है। तो ए में 2 पुलीज़ हैं और बी में 1 है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ पुलिस बढ़ जाएंगी तो काम करना आसान हो जाएगा। आंसर होगा ए। कहता है ये एक, आप समझ लें ये एक डंडा सा है और इसको एक वेज पे रखा हुआ है और दोनों साइडों से नीचे ज़ोर लगाया जा रहा है। तो कहता है कि ये ए बी और सी में से किस जगह पे इसके टूटने के चांस ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली बी। वैसे भी हमने कोई चीज़ तोड़नी होती है तो डंडे को अपने घुटने पे मारते हैं तो वो वहीं से टूट जाती है। थोड़ा डंडा आगे पीछे भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है कि विच रॉकेट है 0 मोमेंटम। याद रखें मोमेंटम जो है ना ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ए खामोश खड़ा है और बी उड़ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों का वेट तो बराबर है, लेकिन ए की वेलोसिटी 0 है। तो विच रॉकेट हैज़ 0 मोमेंटम, तो ए आंसर होगा इसका। कहता है विच लाइन इज़ लॉन्गर, ए और बी। तो ये ए देखें कंटिन्यूस लाइन है, बी जो है वो वैसे नहीं है। तो इस लिहाज से वैसे अगर देखा जाए तो बी बड़ी लग रही है, लेकिन ये आपने पढ़ी होंगी रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन। तो ये ए जो है वो कंटिन्यूस है। कहता है विच वायर केज वेज मोर। तो दोनों एक ही जैसे हैं, स्ट्रेट भी हैं। एक में परिंदा अंदर देख गौर करें तो थोड़ा फड़फड़ा रहा है, वो भी मिल के उड़ रहा है, ये भी उड़ रहा है। तो दोनों का वेट बराबर होगा। और द डायगनल्स ए और बी इक्वल, नो। वैसे तो देखेंगे अगर आप तो आपको लग रहा होगा कि जैसे बी बड़ा है, लेकिन असल में ए बड़ा है। बेशक आप फुटे से इसके ऊपर रख के देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं इल्यूजन। दिखता कुछ और है, लगता कुछ और है। विद विच हैमर द नेल कैन पुल आउट ईजीली। ऑब्वियसली जिसका डंडा बड़ा है, ए पार्ट वाला, वो कर सकता है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है, इसको इग्नोर करें जैसे मैं कर रहा हूँ। विच व्हील टर्न्स फास्टर। ऑब्वियसली जो छोटा होगा वो ज़्यादा तेज़ टर्न करेगा। ये 2 गिलास हैं, इनको जो कोई एक धोने के बाद रखते हैं, एक उल्टा रखा हुआ है, एक को सीधा रखा हुआ है। तो कहता है कि ज़्यादा जल्दी कौन खुश्क होगा, ए वाला जो सीधा है, क्योंकि उसको ऊपर से पानी एवेपोरेट होने की, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे से बंद है। क्या तो होता है जैसे हम स्टैंड पे रखते हैं किचन में, तो उसमें होता है कि वो नीचे से खुला होता है तो फिर पानी निकल जाता है। तो ये ए जो है ना, जस्ट हैव बीन वॉश्ड, रिंस्ड एंड ड्रेन्ड एंड लेफ्ट टू ड्राई ऑन अ लिनोनियम वर्कटॉप, मतलब बिल्कुल नीचे से पैक है। एट विच पॉइंट द प्रेशर विल बी ग्रेटर।
एट ए और बी, ऑब्वियसली ए पे ज़्यादा होगा क्योंकि बी को सपोर्ट लगी। अगर इसको आप खींचेंगे ना, ऐसे ये टंगनी सी लगी हुई है जैसे आपके घरों में लगी होती है, दो जगह पे पेच लगे होते हैं, अगर आप उसको कभी बड़े खींचे ना, आप देखेंगे ए जो है वो जल्दी पहले वो टूटेगा ऊपर वाला। वही विच सिस्टम ऑफ पुली लाइन बेटर मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब वो आपने मेरे से ज़्यादा पढ़ा होगा, आम ज़बान में बेहतर कौन सा काम करेगा। तो इसमें देखें तो एक दो पहले में 4 पुलीज हैं, दूसरे में भी 4 हैं और अगले में 3 हैं, तो इसका मतलब है मुकाबला ए और बी के बीच में। लेकिन आप गौर करें तो ए की सारी पुलियाँ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और बी की कोई एंटी क्लॉकवाइज कोई क्लॉकवाइज, तो वो फिर थोड़ा इसका आंसर फिर क्या होगा, ए वाला। विच सी इज़, अच्छा ये 3 आपके सामने जो है ना डायरेक्शंस में ये 3 गरारियाँ बनी हैं आम ज़बान में, ए बी और सी। तो सी की उसने डायरेक्शन दी है, तो सी जो है वो क्लॉकवाइज है। तो ये हमेशा याद रखें कि जो 2 गरारियाँ साथ लगी होती हैं, अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो ये सी इसमें क्लॉकवाइज है तो बी एंटी क्लॉकवाइज होगी और ए फिर क्लॉकवाइज होगी। तो इसने पूछा था कि सी जिस तरफ जा रही है तो बताएं कि ए का डायरेक्शन ऑफ द व्हील ए क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो वो सेम ही होगी इनके क्लॉकवाइज। विच वेट मस्ट बी हैवियर टू सपोर्ट दी 100 पाउंड्स। तो हैवियर कौन सा होना, देख नज़र आ रहा है बी जो है वो ज़्यादा बड़ा है और ए वीडियो में। ऑलराइट, इन विच मेंडुलन द वाइब्रेशन ऑफ द मेटल स्ट्रिंग विल बी मोर। ये जो आवाज़ निकलती है इको पे निकलती है, तो अगर आप देखें तो बी जो है ना उसका वो ढोल अंदर वो ज़्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली बी में ज़्यादा होगी। in order to light the bulb, both the bulbs in which direction the current is passing from A to B। ये जो होता है ना AC करंट, इसमें आपने देखा होगा कि वो स्विच को ऐसे लगा दें या घुमा के लगा दें तो दोनों साइडों से चल जाती है। तो इन ऑर्डर टू लाइट द, जैसे मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करंट इज़ पासिंग फ्राम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर सी आएगा। If the big wheel turns in the direction indicated by the arrow, will the pail of the water will relay। अब ये देखें गरारी जो है, अच्छा वो पीछे मैंने बताया था कि 2 गरारियाँ साथ साथ लगी हों तो अपोजिट डायरेक्शन होती है। वो तब होता है जब दोनों गरारियों की आउटर साइड मिले। इसमें देखें जो गरारी है जिसकी डायरेक्शन बताई गई उसकी इनर साइड है, दूसरी गरारी की आउटर साइड है। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो अंदर वाली भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। जब वो ऐसे जाएगी तो ये ऐसे घूमेगा और जब ये ऐसे घूमेगा तो ये जो बाल्टी है ये रेज होगी। विल द पेल ऑफ द वाटर बी रेज्ड, जी ऊपर आएगी, आंसर यही है। वेयर द प्रेशर ऑफ द वेट विल बी ग्रेटर, ए और बी। तो ये देखें कि जो ए है ना इसके ऊपर प्रेशर सिर्फ वेट का है, बी पे वेट का भी है और ये जो क्रेन का जो वो जो बना होता है पोल सा उसका भी है, तो बी पे प्रेशर ज़्यादा होगा। विच इज़ अ शॉर्टेस्ट, ए अट्रैक्शन और बी रिपल्शन। तो ए में देखें तो ये पहले वाला ए है, लिखा नहीं हुआ लेकिन पहले वाला ए है। तो इसमें नॉर्थ और साउथ में क्या होती है, अट्रैक्शन। तो ए अट्रैक्शन और बी में रिपल्शन, नॉर्थ रिपल। इसका मतलब है बोथ आर दी शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन पे आएगा। व्हील ए इज़ मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द अदर व्हील। एंड ऑब्वियसली वो अंदर वाला अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो बाहर वाले सभी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। विच पेयर ऑफ स्टेयर इज़ सेफर वन, ए और बी। ऑब्वियसली जो ज़्यादा चौड़ा है तो वो उस पर चढ़ना आसान होता है, जो जिसका वो ये एंगल सा ज़्यादा बना हुआ है, तो ये नज़र आ रहा है सीधा सही। विच चिल्ड्रन आर विलिंग स्लो, ऑब्वियसली बी वन। ए में देखा है वो घूम रहे हैं तो ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। दीज एरोप्लेन आर गोइंग, विच एरोप्लेन इज़ टर्निंग टू इट्स लेफ़्ट। अच्छा नॉर्मली लोग इसका जवाब लड़के ए देते हैं, ए नहीं है। ये देखें ये एरोप्लेन जो है ना ये इसकी तस्वीर नीचे से ली गई है, ठीक है।
तो इसको आप मोबाइल को रोक के ना ऊपर अपने ऊपर सर पे रखें, इसको नीचे से देखें तो फिर पता चलेगा सी जो है वो लेफ़्ट टर्न कर रहा है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच मैन इज़ गेटिंग मोर लाइट, ए 60 वाट बल्ब, बी 2 बल्ब ऑफ 30। सेम है क्योंकि मेन चीज़ पावर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं, मतलब कि करीब करीब ही हैं और पावर भी सेम है, तो इसलिए सेम आएगा। और तेरी ये तो उल्टा हो गया। मैं कोशिश करता हूँ इसको शायद देख लूँ। अच्छा जी, विच कैनन विल थ्रो द बुलेट मोर, ऑब्वियसली ये नीचे बी वाला, क्योंकि वो हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है 45 डिग्री पे लॉन्ग जाता है। विच इज़ करेक्ट, ये मैं अगर करीब पता नहीं जा सकता हूँ कि नहीं, तो अगर आप और से देखेंगे तो एक में 12 लिखा हुआ है और एक में 13 लिखा हुआ है। वो 12 तक होता है ना, 13 है तो वो ख़राब हो गया। विच बल्ब विल गिव यू मोर लाइट, ये थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि देखें एक बल्ब नीचे एक ऊपर है, तो ऑब्वियसली जो नीचे है वो ज़्यादा देगा और दोनों का वॉट सेम है। अच्छा जी, इन विच ऑफ दीज राउंड जार्स, थोड़ा मेरे आई साइड का भी प्रॉब्लम है, द लिक्विड प्रेस, और थोड़ा राइटिंग भी ठीक नहीं है। एंड ये पूछ ये रहा है कि ये दो जो जार्स हैं ना, इनमें नीचे किस लिक्विड पे दोनों प्रेस ज़्यादा है, दोनों की हाइट बराबर है। हमें पता है कि जो वाटर की हाइट है वो बताती है उसका उसमें वज़न कितना है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसने पूछा है प्रेशर का, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों की फोर्स सेम है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। अब देखना है वॉल्यूम किसका कम है, तो वॉल्यूम ए का कम है, बी का ज़्यादा है, तो इसलिए ए पे प्रेशर ज़्यादा होगा। विच डायग्राम हैज़ मोर एरिया, लॉ ऑफ वर्क। ये ए जो है 10, ये स्क्वायर है, 10 बाय 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ए का जो है वो ज़्यादा है। अच्छा अब ऐसे चलेगा। कहता हाउ मच लार्जर इज़ द सेंटर सर्कल ऑफ ए ग्रुप देन दी, अच्छा इसमें देन द सेंट्रल सर्कल ऑफ बी ग्रुप, तो करीब करेंगे, अपने करीब ही नहीं हो रहा। हाउ मच लार्जर इज़ द सेंटर सर्कल ऑफ ए ग्रुप देन द सेंट्रल सर्कल ऑफ बी ग्रुप, इक्वल और अनइक्वल। अच्छा अब इसमें ये अनइक्वल हैं, तो आंसर इक्वल अनइक्वल तो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि दोनों अनइक्वल है। सेंट्रल सर्कल, विच रूम हैज़ मोर ऑफ एन इको, इको कहते हैं गूंज को, तो जिस कमरे में जितनी चीज़ें खाली कमरे में ज़्यादा गूंज होती है इसमें फर्नीचर और पर्दे लगे हों तो कम होती है, तो ये ए आंसर आएगा। यहाँ पे ए इन्होंने इधर है, ये होश कीजिएगा कि ए और बी किसके साथ लगा हुआ, ये नहीं है कि जो लेफ़्ट है वो ए, अब यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया। विच टेबल इज़ मोर लाइकली टू ब्रेक, तो इसमें देखें ये बी का ज़्यादा चांस है क्योंकि बी के जो आगे लंबा है तो दूर है वो सेंटर से, चीज़ें ज़्यादा पड़ी हुई। विच पेयर ऑफ सीजर कैन कट ईजीली, ये बी हमेशा याद रखा करें क्योंकि वो हमने पढ़ा था कि जो क्या होता है, वो जो दो चीज़ें मिलती हैं तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो जितना उससे आप दूर चले जाएंगे ना, तो वो मोमेंट आर्म का चक्कर है, वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसलिए आप देखें जो ऊपर वाली कैंची है ना, उससे हम कागज़ और कपड़ा काटते हैं, नीचे वाली कैंची से लोहे की पतरी नहीं, जो चादर सी होती है, कभी जाएंगे तो देखें ऊपर दर्जी नीचे लोहार के पास होती है। तो इसलिए सवाल क्या है कि विच पेयर ऑफ सीजर कैन कट ईजीली, तो बी आएगा। विच गियर विल टेक द मोस्ट टर्न्स इन अ मिनट, ए बी और सी, ऑब्वियसली जो सबसे छोटा है वही होगा, कॉमन सेंस। आगे आ जाए, कुछ सवाल है कि कहता ये 3 चेयर हैं, पढ़ लीजिएगा, बाद में मुझे देख नहीं रहा, मुझे क्यों पता है। कहता ये 3 चेयर हैं, इनमें सबसे बढ़िया चेयर कौन सी, मतलब जिसमें गिरने के चांस कम है, तो ये देखें ये बी है क्योंकि देखें ना बी की चेयर की जो टांग नीचे वाली है वो भी बाहर निकली है, पीछे वाली बाहर निकली है और बैक भी बाहर निकली हुई है,
हमारे यहाँ भी जो चेयर सही बनाने हैं तो ऐसे ही बनाते हैं कि टांग भी थोड़ी बाहर, पीछे वाली बाहर और पीछे बैक भी थोड़ी बाहर, इससे बैलेंस जो है ना वो सही आ जाता। अब ये सवाल ये है कि फाइंड द मैन हु, आगे इसने तस्वीर बनाई हुई है, कहता है ये इस तरह का जो बंदा बना हुआ ना अंदर, बताएं इनमें से वो कौन सा वाला है। ठीक है, तो वो कोई मेरे ख्याल में मिस प्रिंट है या कुछ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। वैसे मुझे पता है कि इसका जो करेक्ट जवाब है ना इसका, वो सी ही है, ये मुझे याद पड़ता है। कहता है वेदर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस इन ए एंड बी पैरेलल, जी यस, दोनों की पैरेलल हैं, लगती हैं नहीं हैं, लेकिन आप इसको कहीं वीडियो स्टॉप करके फुट्टे दोनों पे लगा के देखें। स्केल, मैं तो फुट्टा ही बोलता हूँ, अगर नई पीढ़ी आ गई है वो स्केल या पता नहीं क्या और कुछ कहती है। अच्छा, ये इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से एस्थेटिकली ज़्यादा बढ़िया कौन सा, देखने में ज़बरदस्त कौन सा लगता है, तो वो बी है। कहता है विद विच हैंडल द डोर कैन बी, क्या है, कैन बी शट लिखा, बंद हो सकता है इजीली, सो दैट इज़ ए और बी। ऑब्वियसली ए, हैंडल बिल्कुल दरवाजे के साथ उधर लगा होता है, इधर नहीं लगा होता। यार ये अब उल्टा हो गया, खुद तेरे, ये क्या हो गया यार, ये संभाला नहीं जा रहा, ये पता नहीं। ये देखो, मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये वो मेरे ख्याल में ऊपर जाके ना, मैं जानता हूँ हिलता ही नहीं है। चलें ठीक है, इसको ऐसे ही पकड़ लें, बस मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ। कहता है कि विच बोटल इज़ हैवियर, बी फुल ऑफ मिल्क एंड ए फुल ऑफ क्रीम। मिल्क ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए आपने देखा होगा क्रीम हमेशा दूध के ऊपर आ जाती है। अगले में ये पूछे, तेज़ करूँगा ज़रा, अगले में ये पूछे जो इन्होंने पीपे पकड़े हुए हैं, इसमें किस में आवाज़ तेज़ निकलेगी, वो जो ज़्यादा बड़ा है, खुला है, ज़्यादा निकलेगी। कहता है अगले में कह रहा है विद विच पेस्टल इट इज़ ईजियर टू क्रश दी सब्सटेंस। ऑब्वियसली वो जिसका डंडा ज़्यादा बड़ा होता है उससे आप ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, दैट इज़ ए इज़ द आंसर। विच मैन कैन लिफ्ट द वेट मोर इजीली, तो ऑब्वियसली वो जो है बी वाला, क्योंकि ए वाला में फासला ज़्यादा वो करेगा तो वो टूट जाएगा डंडा उसका। कहता है कि व्हेन द ट्रेन टर्न्स एज शोन, ये ट्रेन की पटड़ी है ऐसे गोल मुड़ रही है, इसके ऊपर जब ट्रेन कहता है कि जब मुड़ेगी ना तो किस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर हमेशा अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पड़ी होगी बी पे। एंड विच स्प्रिंग हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जिसके राउंड ज़्यादा हैं, ज़्यादा वर्लिंग है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, दैट इज़ सी। क्या हो गए, ख़त्म हो गए मेरे ख्याल में। अच्छा, ओ यार ये देखो, ये अच्छा किया इस बंदे ने काम, जिसने भी ये बनाई है PDF, अल्लाह भला करे उस लड़के का। ये इसके जवाब हैं सारे। यार मैं इंसान हूँ, बंदा को सज्जे खब्बे जवाब कर लेता है, लेकिन ये जो जवाब है ना ये एग्जैक्ट वही हैं कि जो हैं, क्योंकि तरीक़ेकार हमेशा याद रखें, ये होता है कि जो भी चीज़ आप जहाँ से करते हैं ना, वो जिस सोर्स से वो ली जाती है ना, उसी सोर्स से उसको पकड़ा जाता है। मीन के आर्मी वाले भी ये टेस्ट मैस्ट कोई खुद तो नहीं बनाते, तो वो कहीं पे बने पड़े होते हैं, तो मीन के बनाते आर्मी वाले खुद ही हैं, लेकिन वो जिस बंदे को कहते हैं फलां मेरे साहब को कहा कि भाई आप बना लो, तो वही जवाब जो वो देते हैं वही देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये हमने जहाँ से ये पेपर लिया है, जो रिपीटर्स हैं अगर वो देख लें, उनको पता चला होगा काफ़ी जो है ना जवाब शवाब जो है वो इसमें से ही आए होते हैं। तो मैं इंसान हूँ, कुछ मेरे से भी जवाब गलत हो गया, क्योंकि मुझे वैसे ज़बानी आते हैं, वाह हिसाब से फोर्सेस एकेडमी में पढ़ा रहे हैं। तो ये आप इनको ऐसे करके ना, ऐसे रोक के इनको लिख लें अपने पास। ये पहले जो है ना 1 से 10, दूसरे में फिर 11 से 20। तो बेहतर ये इसको पहले मत देखिएगा, पहले कर लें, फिर इसको जो है ना इसको यहाँ से चेक कर दें। मेरे ख्याल में हो गया, तो फिर कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो एक और भी कर देंगे। ग्रुप प्लानिंग की भी डिमांड आ रही है, वो भी मैं, अगर टाइम मुझे मिला तो। इधर बच्चे बहुत शोर करते हैं,
होपफुली वो भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आप इसको करते रहें, बस बाकी वीडियोस भी देखें। अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो अगर रिस्पांस अच्छा ही रहा तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। तो जो जो किया करें उसको चेक कराया करें लाजमी, ख़ासकर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।